अभी भागवत शुरू करते हैं तो भागवत के प्रथम अध्याय में शौनक जी सूत जी को पूछते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि व्यास जी के मुख से आपने सभी पुराणों को सुना, 18,000 श्लोक सुना, 318 देवी भागवत की कथा सुनी, तो इसका प्रभाव क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो इधर कहानी वहां पहुंचती है जहां व्यास जी बड़े उदास हैं। व्यास जी क्यों उदास है महाराज? अभी व्यास जी हैं तो अकेले थे, बड़े अकेले थे, परिवार तो था नहीं व्यास जी का। अकेला आदमी कभी कभी उदास होता है। आप लोग सोचते हो कि मैं अकेले, घर में कभी कभी सब गांव चले जाते हैं, आपके परिवार में पियर चले जाते हैं, बच्चे सब चले जाते हैं, तुरंत आपको सुनसान लगने लगता है कि नहीं? बोलो, लगता है? तो यहाँ व्यास जी भी आप जैसे जन्म से ही थे। आपका तो परिवार कभी कभी जाता है तभी उदास होते हो, इनका तो परिवार है ही नहीं, फिर उदास कब हुए? एक दिन उन्होंने पेड़ पर देखा कि एक चीड़ी और एक चिड़िया दोनों बैठ करके अपने छोटे से जन्मे हुए नन्हे बच्चे के लाल चोंच में कहीं से लाए हुए दाना मुंह में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब देख रहे हैं कि उस बच्चे को इतने लाड से वो खिला रहे हैं और इतना प्रेम कर रहे हैं कि वो छोटा नन्हा चिड़िया भी पुदक पुदक के माँ बाप के पीछे घूम रहा है। और दोनों चिड़िया इतना उसको लाड करते हैं, कभी अपने पंख से उसके पंख को सहलाते हैं, कभी उसके ऊपर चढ़ के कूद कूद के उसको नचाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ये देख के व्यास जी को मन में आया कि देखो संतान होने वालों की कितना सुख है। एक छोटा सा चिड़िया है, इसके पीछे माँ बाप इतने खुश हो रहे हैं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना कोई परिवार और पुत्र के बिता दी, बेकार हो गया मेरा जिंदगी। कौन सोच रहे हैं? आप भी ध्यान रखिएगा, संयोग जैसा होता है ना बुद्धि वैसे जाती है। इसलिए आपकी बुद्धि कहां गई है कभी मत सोचना, क्या सहयोग पा रहे हो ये ध्यान रखना। अगर सहयोग खोटा है तो तुरंत त्याग दो। सहयोग से ही बुद्धि बिगड़ती है। किससे बुद्धि बिगड़ती है? हाँ, सहयोग बुद्धि बिगाड़ देती है। आप ही समझो कि जवान लड़कों को पूछूं कि कोई एक सुंदर लड़की सामने जाती हो, ये संयोग हुआ। अगर वो नहीं जाती तो जो विचार नहीं आता उसके जाते ही वो आता है, तो संयोग ही तो आदमी को बिगाड़ता है। आप बताइए, वो नहीं होती तो वो विचार आता क्या? हाँ, आप मंदिरों के सामने से जाते हो, बराबर मंदिर के सामने जाते ही हाथ जोड़ने मन कैसे करता है आपको? जैसे ही मंदिर का शिखर देखते हो, आपको बहुत काम है, कहीं निकल रहे हो, फिर भी शिखर देख के भी ऐसे कर लेते हो कि नहीं? हाँ, कैसे कर लिया? तो ध्यान रखो जीवन में कि शुभ संयोग का सदैव आपके सामने उपस्थिति होता रहे। अगर ये ध्यान रखोगे तो सदा शुभ शुभ ही होता रहेगा फिर जीवन में। अगर संयोग बिगड़ा तो काम भी। तो अब व्यास जी देखो कैसे ब्रह्मचारी थे, सत्यवती पुत्र, बड़े प्रचंड पराक्रमी, जिनको कृष्ण द्वैपायन कहे, जिन्होंने 18 पुराण बनाए, लाखों श्लोक बनाए। उनकी बुद्धि में ये आ गया कि मुझे बच्चा चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन ये नहीं आया कि पत्नी चाहिए। ये भी ध्यान रखो, अपने ब्रह्मचर्य में पूरे पक्के हैं और सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए डायरेक्ट। अब प्रकृति में बिना कोई स्त्री के बच्चे हुए क्या? लेकिन ये जिद करते हैं कि मैं तपस्वी हूं, मैंने कितनी तपस्या ईश्वर के नाम से की, मुझे बच्चा तो चाहिए, लेकिन बिना किसी स्त्री के संसर्ग के वो बच्चा चाहिए। कौन सोचते हैं? बोलो, कौन सोचते हैं? इनका सोचना रहा। देखो, आप भी किसी चीज को बहुत सोचोगे तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई संयोग आपके जीवन में आके खड़ा होगा। तो इनके सामने जैसे ये बहुत सोचे, नारद जी आके खड़े हुए। कौन खड़े हुए? वो समय पर हर जगह आके खड़ते हैं, क्योंकि इस पुराणों को आगे बढ़ाने में जितना नारद जी का सहयोग रहा है किसी का नहीं रहा है, क्योंकि हर एक जगह मार्गदर्शक वो ही रहे हैं। अब नारद जी को वह हाथ जोड़ के पूछे कि महाराज बड़ा दुखी हूं मैं। नारद जी बोले, आप दुखी?
महाभारत आपने बनाया, रामायण का इतिहास का सब सर्जन आपने किया, 18 पुराण आपने लिखे। आप दुनिया से दुख मुक्ति का उपाय बताने के लिए इतने पुराण और इतने श्लोक बनाए, आप दुखी हो गए तो मेरे समझ से परे। तो व्यास जी कहते हैं कि उधर देखो, ऊपर देखो, आप भी दुखी हो जाओगे। नारद जी क्या दिखा रहे हो? देखो वो चिड़िया और चिड़ी दोनों कैसे अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। वाह, मजा तो कोई बेटा हो तो ही होगा। अब उसको देख के मुझे लग गया कि बिना बेटे का संसार में कोई मजा नहीं है। लेकिन अब मैंने ब्रह्मचर्य की शक्ति का भी भांप लिया कि कितनी ताकत है, तो अब मैं ब्रह्मचर्य को छोड़ने भी तैयार नहीं हूं। मैं ब्रह्मचारी भी रहूं और मुझे बच्चा भी हो, ऐसा उपाय तुम बताओ मेरे को, ब्रह्मचारी रह के बच्चा पाना है। नारद जी कहें, दिन भी रहे न रात भी हो जाए, ऐसे उपाय मांग रहे हो महाराज, ऐसे कैसे उपाय होगा? तो व्यास जी नारद जी कहें कि भाई अगर ऐसा तुम सोचते हो कि अयोनिज यानी योनि से कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, बिना योनि के भी कोई पुत्र प्रकट होना हो, तो बिना कोई शक्ति के विष्णु भी प्रकट नहीं हुए, बिना कोई शक्ति के उनके नाभि से कमल में ब्रह्मा भी प्रकट नहीं हुए, बिना कोई शक्ति के शंकर भी प्रकट नहीं हुए। लेकिन इन सब को उत्पन्न करने वाली भगवती शक्ति का अगर बराबर से उपासना कर लोगे तो बिना योनि के तुमको पुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं ये उपाय देता हूं। उपाय यही है कि भगवती की सेवा करो, भगवती खुश हो गई तो तुम्हारे एक पुत्र प्रकट होगा। किसने उपाय बताया महाराज? कितनी बजी भाई? तो भगवती की इस बात को सुन के व्यास जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद सरस्वती नदी किनारे जिनका स्थान था उसको छोड़ के वो मेरू पर्वत की तरफ तपस्या करने निकले। कहाँ निकले? और मेरू पर्वत की ओर जाके वहां जाके तपस्या में बैठते हैं, ध्यान लगा करके। जय जय जग जननी देवी, शूर नर मुनि असुर से विभुक्ति मुक्ति दायिनी भयहरणी कालिका, पाप ताप तिमिर हरणी संकट दुख पाप नाशिनी मंगल करणी भगवती महामातृका। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी, करोड़ सिद्धिदायिनी जय हरणी कालिका। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी, प्रचंड शक्तिशालिनी जय हरणी कालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर से विभुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। हे जगदम्बा, हे माँ। व्यास जी मेरू पर्वत पर जाके भगवती का ध्यान लगा के वहां बैठे कि मुझे बिना कोई योनि के यानी किसी स्त्री के संपर्क के मुझे पुत्र चाहिए माँ, और दुनिया में सब कुछ देने वाली तेरे होते कोई चीज को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। ऐसे बोल के व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि की शक्ति देने वाली हे माँ, विष्णु को पालन की शक्ति देने वाली भगवती, शंकर को संहार की शक्ति देने वाली, नारद की वीणा में संगीत भरने वाली, राम के धनुष में पराक्रम भरने वाली, अर्जुन के कांडीव में शक्ति भरने वाली जगदम्बा, कामदेव के कटाक्ष में विकार भरने वाली, युधिष्ठिर की बुद्धि में धर्म भरने वाली, यमराज के काल पाश में यमदंड भरने वाली, शनि की बुद्धि में भयंकर भय भरने वाली, विभिन्न चीजों में विभिन्नता भरने वाली, लोहे में काट खाने की शक्ति भरने वाली, सोने में समक का प्रकाश भरने वाली, हे भगवती मुझे भी मेरी कामना पूर्ण करने की शक्ति दे। महामाई तेरी कल्याणमय शक्ति से मेरा भी मंगल कर दे। इधर व्यास जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या से पुत्र उत्पन्न हुआ क्या? भगवती ने बिना कोई स्त्री के संपर्क, क्योंकि आज तक हम सब पैदा हुए माँ का गुण इसीलिए गाते हैं कि माँ ने हमको जन्म दिया। कोई पुत्र ऐसा हुआ क्या जो बिना माँ का हुआ?
वही हुए भगवती शक्ति की आराधना से व्यास जी को सुखदेव जी प्रकट हुए। ये सुखदेव जी कैसे प्रकट हुए, कैसे भगवती ने अपनी दिव्य शक्ति से सुखदेव को प्रकट किया और सुख जी कैसे पराक्रमशाली वीर्यवान ब्रह्मचारी बने, और भगवती की लीला ने कैसे कैसे मधुकैटभ का वध, चंड मुंडासुर का वध, महिषासुर आदि का वध किया। आगे के दिनों में इन सबको सुनते जाएंगे तो अपना भी उद्धार होगा। साथ साथ में इस कथा को सुनते सुनते ये विश्वास मन में लेंगे कि हम अगर जो कर्म करते हैं उसका प्रतिफल निश्चित रूप से प्रक्रिया या विपरीत क्रिया के रूप में आता है, तो हम रोज बैठ के थोड़ी देर ईश्वर का स्मरण करेंगे तो वो ईश्वर का नाम का प्रभाव मेरे जीवन के हर संकट से मुझे मुक्त करेगा, मुझे सर्वोत्तम बनाएगा, मेरे जीवन को मंगल करेगा। ये भाव धर के अगर हम ईश्वर भजन करेंगे तो यही भाव हमारे लिए इस कथा से हमारे जीवन को सुधारने वाला, इसी जन्म में जो जो हमने संकल्प किया कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, उस जीवन की तरफ हमको ले जाने वाला, हमारे जीवन को सर्वोत्तम बनाने वाला बनेगा। ऐसी महामाई का नाम स्मरण जो त्रिगुणात्मक तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हों, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी भी उसी जगदम्बा का नाम लेके अपने जिह्वा को पवित्र करें, हमारे इंद्रियों को सर्वोत्तम बनाएं, हम खुद को सक्षम बनाएं, समृद्ध बनाएं और सर्वोत्तम बनाएं। ऐसे भगवती के श्री चरण को नमस्कार करके आज यहाँ तक पूरा करते हैं।